Artlist.io। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डे नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेक्स्ट फंक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट फंक्शन है और इससे पहले जो है हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर किया था और उसके साथ बेसिक फार्मूलाज देखे थे। इसमें यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस। अब देखें टेक्स्ट फंक्शंस का क्या मतलब होता है। टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करना या नाम के साथ जो है फर्स्ट लेटर ट्रिम और जो है डुप्लीकेट्स वगैरह निकालना, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास क्या है टेक्स्ट फंक्शंस में आता है। इसके साथ जो है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि यहाँ पे एक चीज़ है कि वीक नंबर 3 में जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स, फ्लैश फिल और डेटा वैलिडेशन एंड क्लीन्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यानी अगर मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में है, यानी आपने डे नंबर 5 में देखा होगा, वहाँ पे मैंने समझाया कि देखें यहाँ पे हमारे पास वीक 1 है और वीक 1 में मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, तब हमारे पास जो है और ये ईजी रहेगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस क्या है? टेक्स्ट फंक्शंस एक्स्ट्रा को यानी जो टेक्स्ट्स को मैनिपुलेट करता है। जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना, जैसे जो है नाम को नाम का जो है सिर्फ फर्स्ट लेटर लेके आना या लेफ्ट एंड राइट की बात करना, वर्ड्स को जोड़ना या टेक्स्ट के लेंथ को निकालना, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नंबर 1 पे है लेफ्ट फंक्शन। अब लेफ्ट फंक्शन का क्या काम होता है? लेफ्ट फंक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स निकालना, और ये चीज़ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और यही चीज़ ये इसलिए ताकि जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ताकि स्टडी कर सकें और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सही से पढ़ के आगे इसको इम्प्लीमेंट करें और इसमें खुद प्रैक्टिस करें। अब अगर इसके एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास ये एग्जांपल है लेफ्ट को, यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे, यानी कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसके लेंथ को निकालना। ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है यानी उस पे जो लिखा हुआ है पाकिस्तान, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। यानी हमारे पास जो टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट के 4 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। तो 4 कैरेक्टर्स में हमारे पास क्या आ सकता है? PAKI, सही है, यह आ सकता है। या अगर आपको 3 चाहिए तो यहाँ पे PAK आएगा। इसी तरह के चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने इस फाइल पे आ रहा हूँ और इस फाइल पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इज इक्वल के साथ मैं लिखूँ लेफ्ट। अब एक पॉइंट और भी है, थोड़ा सा मैं और इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ, यानी इसके जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करूँ ताकि ये विजिबल रहे यहाँ पे। इस पे यहाँ पे मैंने क्या करना है लेफ्ट। अब लेफ्ट में इज इक्वल के साथ जो है लेफ्ट मैंने लिखा और इक्वल का साइन दिया और इक्वल साइन देने के बाद डबल कोटेशन और यहाँ पे जो है मैंने लिखा है पाकिस्तान। याद रहे कि मैं अभी इस डेटा को नहीं काम कर रहा, मैं फिलहाल इस डेटा पे बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है डबल कोटेशन और यहाँ पे इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ पी आया है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि हमारे पास कितने चाहिए 4, और 4 यहाँ पे 4 देने से पहले जो है सेमी कॉलन इंटर किया तो आप देख सकते हैं ये आया। और अगर मैं 3 कर दूं, यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटर किया, ये आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे पास क्या है, लेफ्ट का काम है। और यहाँ पे डे 6 में लेफ्ट एंड राइट के बारे में दोनों चीज़ें दिए हुए हैं और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करूँ और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ ताकि ये सही से जो है हमें विजिबल रहे। और यहाँ से भी मैं ये बढ़ा देता हूँ, इस टेक्स्ट को भी बढ़ाना है। अब देखें मुझे इस चीज़ को चेक करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन और लेफ्ट। अब लेफ्ट लिखने के बाद यहाँ से जो है मैं अगर इसको ब्रैकेट दूं और ब्रैकेट देने के बाद ये लिखा और यहाँ पे कॉमा दिया और मैंने 3 लिखा या 4 लिखा, इंटर किया, तो हमारे पास जो है बल्कि दोबारा कर लेते हैं, एक पॉइंट और भी है, ये इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। इक्वल का साइन दिया और लेफ्ट लिखा और लेफ्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं इस नंबर्स को लेके पहले मुझे कितने नंबर चाहिए 3, और फिर मैं अगर 3 को यहाँ पे क्लोज करूँ और इंटर किया अगेन हमारे पास ये मैं पुराने वर्जन पे बहुत ज़्यादा काम किया है तो इस वजह से जो है मैं ये कॉमा दे रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास आया MON, यानी मंडे आया। इसी तरह अगर मुझे सेकंड पे चाहिए, मैंने इक्वल का साइन दिया और अगेन लेफ्ट लिखा और लेफ्ट लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद मुझे कितने नंबर्स चाहिए, मुझे 3 चाहिए या 4 चाहिए, इंटर किया और बल्कि यही कर लेते हैं, इस पे क्लिक किया और उसके बाद सेमी कॉलन और 4 इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आया। अब इस पॉइंट को लेके यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है सब में सब खुद ब खुद आ जाएगा, यानी हमें कौन सा लेफ्ट साइड पे चाहिए। अब लेफ्ट के बाद हमारे पास राइट है। अब राइट में क्या चाहिए, जब मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिया था, लेफ्ट लेने के बाद राइट पॉइंट पे बढ़ूँ तो राइट पॉइंट पे भी हमारे पास इस तरह है। मैं इनका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूँ
यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल का साइन और यहाँ पे लिखा है राइट। अब फिर मैं अगेन कहूँगा कि आप जो है यहाँ पे राइट कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, इससे जो है कोई एरर नहीं आने वाला। और अब मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे कॉमा देने के बाद नेक्स्ट जो है जितने भी पॉइंट हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें 5 ला के दे देगा और एंटर किया। एंटर किया तो हमारे पास जो है ये नंबर्स आ गए। और यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँ तो जो 5 यानी जितने भी नंबर्स थे वो हमें लाके इसने दे दिए, और ये हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, राइट हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये हमारे वीक 1 है, इसलिए मैं अभी इसको आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इससे भी बड़ा डेटा हम लेंगे और उसको हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, और उसके बाद जो है इसकी लेंथ और स्ट्रेंथ ये सब चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है राइट, और राइट आपके सामने मैंने किया था। अब अगर आप जो है मैन्युअली करना चाह रहे हैं, यानी मैन्युअली किसी नंबर्स को देखना चाह रहे हैं, तो आपने लिखा है राइट, और राइट के बाद जो है यहाँ पे डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के साथ यानी आपने लिखा है इन क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, इनवॉइस, हाँ आपने यहाँ पे लिखा है इनवॉइस 2026, और डबल कोटेशन, फिर आपने कॉमा दिया और फिर आपने जो है लिखा है 10। और जैसे ही इंटर किया हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं दिया, इक्वल का साइन नहीं दिया, और यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं दिया है। यानी मैं एक काम और, एक तो ये कॉलन और फिर यहाँ पे इक्वल का साइन, इंटर किया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये नंबर्स आ गए। और अगर मैं यहाँ पे इसको 11 करूँ या 12 करूँ, इंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इनवॉइस और 2060 आया। और इसी तरह अब यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रेफरेंस नहीं ले रहा है। ये रेफरेंस क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हमने जो है इसको अलग से किया है, एब्सोल्यूट होगा ये, इन इस पे रेफरेंस नहीं होगा। अब इसी तरह ये तो हमने राइट साइड पे किया है, लेफ्ट साइड पे भी करना चाह रहे हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है लेफ्ट, और लेफ्ट के साथ जो है डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है बोलान खान। अब मैं चाह रहा हूँ पहले जो है जितने भी हैं पहले 5 वर्ड को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमा और 5 इंटर किया, तो ये सिर्फ नाम आया, खान नहीं आया। यानी इसी तरह मैं जितने भी चीज़ें जो है इनको अलग अलग करना चाह रहा हूँ, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, ही हमारे पास जो है ईजी रहेगा। मैं इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये फाइल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मिड। अब देखिए मिड का क्या काम है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कह रहे हैं कि टेक्स्ट के बीच से कैरेक्टर निकालना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ भी है, टेक्स्ट के बीच से हम जो है मिड को किस तरह निकालते हैं। पहला पॉइंट मैं थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको ये चीजें समझ आए किस तरह करते हैं। आपने लिखा है इक्वल का साइन, और उसके बाद आपने लिखा है मिड, और मिड के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे आपने कोई कैरेक्टर का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे आपने लिखा है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। और उसके बाद आपने इसको डबल कोटेशन क्लोज किया, यानी डबल कोटेशन से यहाँ पे क्लोज किया और कॉमा दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, अब ब्रैकेट बंद किया। यहाँ पे हो क्या रहा है असल में, ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग नंबर है, यानी हमारे पास जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट नंबर है, और ये हमारे पास जो है नंबर कैरेक्टर्स हैं। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट 3 से होगा। 3 कौन सा? ये 1 2 3। तो यहाँ से जो है ये स्टार्ट होगा और आगे जो है 4 कैरेक्टर चाहिए। यहाँ पे मैं कलर को चेंज करना चाहूंगा ताकि ये सही से रहे। यहाँ पे कैसे होगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, और उसके साथ जो है यहाँ पे क्या होगा? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास KIST आएगा, ठीक है। वैसे एक चीज बता दूं कि ये कंट्री है, और कंट्री को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि नंबर्स को आप आगे पीछे करें। अब मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसी को इसमें इधर उधर कर रहा हूँ, कोई मतलब वगैरह नहीं लेना चाह रहा। इसलिए जो मैं इसको एक नॉर्मली नाम और एक कंट्री का नाम लिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम लिया। यहाँ से जो है मैं इस करेक्टर्स को, बल्कि यहाँ से डे 6 के आगे जो है चेक कर लेते हैं, हमारे पास लेंथ होगी, और हाँ लेंथ इसी में इसमें ले लेते हैं, या हमारे पास पहला वाला भी सही है, ये इसी में ले लेते हैं। चलो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल का साइन दिया, और मैंने लिखा मिड, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा पाकिस्तान, और फिर उसके साथ जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, मैं चाह रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 4 या 5 बल्कि 3 से खत्म हो। और अब मैं इसको इंटर करूंगा, हमारे पास जो है यहाँ पे दरम्यान में
कॉमा नहीं चलता इस 2016 में, और एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन पाक आया। यानी पहले 1 से स्टार्ट होगा पाकिस्तान का जो वर्ड है, कैपिटल इसमें जो पहला लेटर है नंबर 1, यानी 1, 2 एंड 3। इसी तरह अगर आप चाहें कि नहीं मुझे जो है लास्ट के 4 नंबर चाहिए, अगर आप जो है 4 से लिया और 4 के बाद 6 तक जो है खत्म किया, एंटर करेंगे तो ISTAN आ रहा है। तो इस तरह जो है हम मिड को यूज करेंगे, और अगर हमारे पास जो है ये तो हो गया ये चीजें। अब अगर मुझे एक और वे में देखना हो, यानी मुझे क्या करना है कि इस पे इस मुताबिक देखना है कि हमारे पास पूरा नंबर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल का साइन दिया और मिड दिया, और मिड के अंदर जो है डबल कोटेशन के अंदर जो है मैं चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है PAK, ठीक है, और दिया डैश, और डैश देने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3, और फिर मैंने यहाँ पे ये आइफन यूज किया, और LHR लाहौर का जो शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद यहाँ से जो है मैं दे देता हूँ सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद यहाँ पे लिखूंगा 4 और फिर दिया 3, यानी 4 से स्टार्ट हो और 3 करेक्टर मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पे इंटर किया, अगेन जो है यहाँ पे इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है -12 आया। अब ये -12 क्यों आया, यहाँ पे हमारे पास जो है -12 क्यों आया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कॉमा दिया और मिड पे यूज किया, तो ये हमारे पास जो है कितना है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ से इंटर, बल्कि एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह है। और अगर मैं यहाँ से 3 से स्टार्ट करूँ और हमारे पास कितने करेक्टर्स चाहिए, तो यह आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छा यहाँ पे मैंने 3 और 4 दिया था, तो यहाँ पे -3 एंड 4 दिया था, तो यहाँ पे 12 आया था। ये 12 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 3 से स्टार्ट है और बल्कि 4 से स्टार्ट किया था, तो हमारे पास -12 आया था और 3 कैरेक्टर्स उसने हमें दिए थे 12, तो इस तरह आया था। आई होप कि आपको ये मिड भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेंथ मालूम करना। अब लेंथ मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे मैंने कोई सा भी एक कैरेक्टर देना हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ, LEN, और इसको शॉर्ट फॉर्म पे लेंथ लिख लेते हैं। डबल कोटेशन के अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिखा है डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, और डबल कोटेशन यहाँ पे क्लोज किया और इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितना है 12 आया। जितने भी आपको लेंथ मालूम करना हो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसका मैं यहाँ पे लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया तो हमारे पास ये लेंथ आया, और इसमें एक अलग से कॉलम आया, और यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ, इंटर किया। अब इज इक्वल टू LEN, और यहाँ पे देके उसके बाद यहाँ पे ये लिखूंगा और इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 आया। अब अगर यही चीज जो है मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास हर एक इसमें आया है। और अगर मैं यहाँ से इंटर करूँ और यानी स्पेसिस दूं, और देखें अब 7 आया, क्यों 7 आया, यही चीज जो है ना हमें रिमूव करना है, और यही चीजें जो है हमें आगे ट्रिम करना है। आगे वाले वीडियोस में या बल्कि इसी वीडियोस में भी हमने ट्रिम का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसी में देखें यहाँ पे 8 आ रहा है, और यहाँ पे मैं एक स्पेस दूं, 2 स्पेस दूं या 3 स्पेस दूं, एक्स्ट्रा स्पेसेस देके एंटर कराऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ रहा है। अब इन एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, जिसपे मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है, और कॉन्केटिनेट के बाद अपर होगा, लोअर होगा, और उसके बाद ये सब चीजें प्रॉपर वगैरह होंगे। यहाँ पे हमारे पास लेंथ के बाद कॉन्टिनेट है, और इससे पहले जो है मैं चाह रहा हूँ इसका ट्रिम का भी बता दूं। अब ट्रिम किस तरह करते हैं, कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिम का। अब ट्रिम किस तरह करेंगे कि इक्वल का साइन दिया और इक्वल का साइन देके यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिम। अब ट्रिम का काम क्या है, ट्रिम का काम है एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव करना। जैसे यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन दिया और एक लिखा है ALI, आगे स्पेसेस दिए और उसके बाद KHAN लिखा, और बल्कि अली खान, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है इंटर, तो ये इस तरह आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएं। एक काम और कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे इनकी लेंथ मालूम करेंगे, पहले लेंथ मालूम करेंगे। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो डिपार्टमेंट है कंट्रोल C करके और इसमें कंट्रोल V कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आपके पास जो है ये हो जाए, और अब मैं इक्वल का साइन दिया और इक्वल साइन देने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रिम। अब ये हमारे पास 8 आ रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिम ट्रिम यहाँ से मैंने लिखा है और इस पे मैंने क्लिक किया
और क्लोज किया, एंटर किया, तो हमारे पास जो है ये सेल्स आ रहा है। अब इस सेल्स को लेके, यानी मैंने सेल्स लिया और यहाँ पे जो है ये डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट लिखा और डिपार्टमेंट में अब देखें इस सेल्स का यहाँ पे क्या था, लेंथ 8 था, और इस सेल्स का मैं अब लेंथ चेक करूँ, माइनस कर लेते हैं, बल्कि इस साइड से एक ऐड करेंगे। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, LENGTH, इक्वल का साइन दिया, लेंथ लिखा, और इसके बाद अब अगर मैं इस पे चेक करूँ, हमारे पास जो है क्या आ रहा है, इंटर किया तो आप देख सकते हैं 5 आ रहा है, यानी इसमें जो है 8 आ रहा था और अब इसमें जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसको ट्रिम करके हम ले रहे हैं, यानी हमने ट्रिम करके लिया। अब ये तो डिपार्टमेंट हो गया ट्रिम का, यानी यहाँ से हमने ट्रिम लिया है, और इसी में अगर यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे डबल करेंगे तो आप 0 आ रहा है, और अब अगर इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। और यहाँ पे अगर मुझे इस डिपार्टमेंट को डिलीट करना हो, यानी मैं इसको खत्म कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको कर रहा हूँ कॉपी, यानी मैं इसको कॉपी करके वहां पे रखना चाह रहा हूँ, कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V किया। अब आप देखें हमारे पास जो है क्या मिस्टेक आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, जो कि हमारे पास ये गलत है। किस तरह करेंगे, मैं वापस जा रहा हूँ, और वापस जाने के लिए इसके बाद मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है। जिस तरह हम एक नंबर्स को काउंट कर रहे थे, जैसे हमने जो रैंडम नंबर लगाए थे उसमें हमने फार्मूला के मुताबिक हम कर रहे थे, तब हमारे पास चेंज हो रहे थे। अब इसको चेंज, यानी इसको फार्मूला से हटाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है और यहाँ पे इस वैल्यू पे क्लिक करें, और अब अगर इस पे क्लिक करें तो ये इस पॉइंट को एक काम कर लेते हैं, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास इस दोबारा डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इसको, बल्कि इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट में हमारे पास क्या होगा, पेस्ट वैल्यूज़ पे जाना है, और इसको मैंने क्लिक किया। अब हमारे पास जो है ये एक फार्मूला से हट गया, कैसे, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, इससे पहले फार्मूला था। अब हम अगर इसको कंट्रोल X करके और यहाँ पे मैं आके कंट्रोल V करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एज इट इज़ आया, और यहाँ पे अब चेक करेंगे कि क्या करना है, इस पे LEN लेंथ, और एंटर किया तो ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। और यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका भी एक सही वाला आ गया, और इनको भी मैं कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ पे भी मैं इस पे कर रहा हूँ, यानी मैंने ट्रिम करके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव किया, और यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ तो ये हमारे पास भी हट गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। अब कंटिन्यूट करना है, अब कंटिन्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपली बल्कि नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, कंटिन्यूट करना। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, दो नंबर्स को या दो नाम्स को एक साथ कंकेटिनेट करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अली और खान, ये इन दोनों को एक साथ कंकेटिनेट करना है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे मेरे पास एक, हाँ ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ से पहले तो डिलीट करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स को मुझे कंकेटिनेट करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन CAT, ठीक है, CANCAT, ठीक है, यानी कन, बल्कि कन CONCAT, और उसके बाद मैंने इसमें सेलेक्ट किया नंबर 1, यानी हमारे पास सेल नंबर 1, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा, यानी इस पे, और फिर डबल कोटेशन, यानी खाली डबल कोटेशन को छोड़ के फिर मुझे देना है सेमीकोलन, और उसके बाद सेकंड नंबर को लेना है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके इंटर करूँ तो आप देख सकते हैं नो नेम आ रहा है। अब नो नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसा नाम ही नहीं है इस पे, और जब नाम नहीं है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और इंटर करूँ, अब अगर इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्केटिनेट में ये नहीं आ रहा। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई नाम वगैरह ले लेते हैं, नाम वगैरह ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कॉन्केटिनेट हो जाए, बल्कि ये सही रहेगा। इज इक्वल का साइन दिया, कॉन्केट कर दिया, और फिर मैंने ब्रैकेट दिया। अब इसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा हमारे पास जो है नम 1 को, यानी हमारे पहला पॉइंट है, और उसके बाद कॉमा दिया, डबल कोटेशन दिए, और डबल कोटेशन के बाद फिर मैं कॉमा दूंगा। फिर हमारे पास जो है क्या होगा कि इस पॉइंट को ले रहा हूँ, हालांकि ये हमने गलत लिया है, पहले हम इसको ले लेते हैं और फिर हम इसको ले लेते हैं, ये लिया, और अब अगर ब्रैकेट बंद करूँ, इंटर करूँ, हमारे पास जो है अभी 0 आ रहा है। अब ये 0 क्यों आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है ओल्डर एक्सेल में कंकेटिनेट होता है, जिस पे हम गलत कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको पूरा लिख दूं, हाँ यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ रहा है, यानी ओल्ड हम यूज कर रहे हैं, ये 2021 में इस तरह होता है, कंकेटिनेट। हाँ अब जो है ये सही है, और अब इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये आया।
क्या आ रहा था कि यहाँ पे जो स्पेलिंग थे ये ओल्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये पूरा लिखें, और अगर आप जो है कोई नया यूज़ कर रहे हैं यानी न्यू यूज़ कर रहे हैं तो तब जो है आप यहाँ तक ये लिखें, आपके पास जो है ये आ जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, और एंटर करें आपके पास ये आएगा। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, अपर एंड लोअर। अब अपर एंड लोअर का क्या काम है कि आप किसी नंबर्स को, किसी नेम को अपर पे लेके आना या जो है इसको स्मॉल में लेके आना। किस तरह करते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बल्कि हमारे पास जो है अ, इसी में लेके आते हैं। अब लोअर है तो इसको अपर लेके आते हैं। पहले हमारे पास जो है लोअर करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा है लोअर और इक्वल का दिया, यहाँ से जो है मैंने ये लिया और ब्रैकेट बंद किया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी वर्ड थे वो स्मॉल में आए, यानी लोअर में आया, और इसी को मुझे कैपिटल करना है। तब किस तरह करेंगे, मैंने अगेन लिया, इक्वल का साइन दिया और अपर लिखा और ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास लोअर और अपर जो है दोनों आ गए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ये लास्ट पॉइंट होगा प्रॉपर। अब प्रॉपर का काम क्या है, प्रॉपर का मतलब होता है जैसे आपके पास जो है कोई यानी कोई इस तरह का कोई डेटा हो। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि हमारे पास जो है इस तरह का कोई डेटा हो जिसमें यहाँ पे देखें आईटी कैपिटल में लिखा हुआ है, या जो है मैं यहाँ से जो है मैंने लिखा है सेल्स और फाइनेंस स्मॉल में लिखा, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सेल्स फिर स्मॉल में लिखा। इसके बाद यहाँ से जो है मैं सेल्स इस तरह का कोई चीज़ लिखा हुआ, यानी हमारे पास जो है एक डिपार्टमेंट के नाम और जिसके नाम जो है हमारे स्मॉल या उसमें कम लिखे हुए हैं, यानी गलत लिखे हुए हैं, तो हमें प्रॉपर करना होता है। अब प्रॉपर करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ एक नया कॉलम, और इसको मैंने करना है प्रॉपर। इक्वल का साइन दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है प्रॉपर, और प्रॉपर देने के बाद जब मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं फाइनेंस सही था। और ये हमारे पास जब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सारे जो है जितने भी, यहाँ पे देखें सेल सही आया, यहाँ पे देखें सही आया, यहाँ पे देखें ये आईटी, यानी ये उलट हुआ है। ये उलट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास आईटी पहले से आईटी कैपिटल में था, इसको उसने लोअर कर दिया, और यही जो है हमारे पास क्या है, प्रॉपर का काम है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। और इसमें हमारे पास जो है वन लाइन अगर मैं समरी करूँ तो टेक्स्ट टूल सीखना होता है, नॉट फुल डेटा क्लीनिंग, क्योंकि हमारे सेकंड वीक में हमने अगेन इस चीज़ पे बात करना है जिसमें हमारे पास जो है क्या है, टेक्स्ट फंक्शंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।